लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं, रुके नहीं हैं। पूर्वी लेबनान में भीषण बमबारी चल रही है। ड्रोन हमले से लेबनान के कई शहरों में एक साथ धमाके किए गए हैं। जाहेल इलाके में गाड़ियों में आग लग गई। और वहीं बेरूत से लगने वाले दाहिया में हमले का डराने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बारूदी हमला कैसे हुआ आप देखिए। कैमरे पर दिखी भीषण बमबारी से दहशत में आई टीवी रिपोर्टर। ये देखिए, जिस वक्त ये रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रही थी, उसी दौरान क्या होता है, उसी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ठीक उसके पीछे एक बड़ा धमाका होता है, बमबारी होती है। तो किस तरह की दहशत है आप देखा जा सकता है। और बेरूत में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बेरूत में हर अहम ठिकानों पर बमबारी हुई है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की गढ़ में हवाई हमले हुए हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद भी अटैक रुक नहीं रहे, एक के बाद एक रात भर अटैक होते रहे। और बेरूत पे तो अटैक हो ही रहे हैं, लेकिन कई अहम ठिकाने जहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने रहे, वहाँ पर पिन पॉइंटेड अटैक किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ। लेबनान के सूर शहर पर आईडीएफ ने रॉकेट दागे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को इस हमले में निशाना बनाया। देखिए आप। और नसरल्लाह की मौत के बाद बेहद गुस्से में इस वक्त ईरान है। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग ईरान ने कर दी है। इजराइल के खिलाफ मीटिंग बुलाने की अपील की गई है। इजराइल पर एक्शन की मांग लेने की बात कही जा रही है। ईरान की ओर से ओआईसी से आपात बैठक बुलाने की अपील की है। तो ईरान की पूरी कोशिश है तमाम जो मुस्लिम देश है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इन सब के बीच इजराइल वर्सेस ईरान होता हुआ नजर आ रहा। और अगर ऐसा हुआ तो अरब में बारूदी संग्राम तय है। पूरी खबर आप यहां पर जानिए। ईरान की चाल आप देखिए। यूएन सुरक्षा परिषद से गुहार लगाई गई है, ओआईसी से भी अपील की गई है। इजराइल को गुनहगार साबित करने की कोशिश यूएन सुरक्षा परिषद से की गई है। और देखिए, साबित करने की कोशिश का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। ये ईरान की चाल है, लेकिन मायने क्या है आइए ये भी आपको दिखाते हैं। इजराइल को अलग थलग करने की एक तरह से रणनीति है ईरान की कि ओआईसी देशों में अलग थलग कर दिया जाए, मिडिल ईस्ट में अलग थलग कर दिया जाए। इजराइल पर मुस्लिम देशों से दबाव डालने की एक रणनीति हो सकती है। इजराइल पर दुनिया को बांटने की एक कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया कि क्या तैयारियां हैं, इसके मायने क्या है। और इस पर अब हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हुए मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ हैं, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार सर, विदेश मामलों के जानकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जो संकेत मिल रहे, चाहे कल नेतन्याहू का बयान था और जो मैप ऑफ कर्ज दिखाया गया और इसमें ईरान को टारगेट किया गया और ईरान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो जो इजराइल ने जो करना था वो कर दिया। हाँ। और जो माहौल इस समय में इजराइल का है वो दुनिया में किसी की नहीं सुनता, चाहे वो यूएन हो, ह्यूमन राइट्स हो, अमेरिका हो, ईयू हो या दुनिया का कोई भी देश हो, क्योंकि उनके सर्वाइवल का सवाल है। यहाँ पर कहीं पर हमास की तरफ से हमले होते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे थे, उनके अपने देश में कितने लोग रिफ्यूजी बने हुए हैं। तो इजराइल की जो पॉलिसी शुरू से रही है, जो दहिया पे अटैक हुआ, ये दहिया डॉक्ट्रिन भी है कि अगर आपको चींटी मारनी है उसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। यही बात ये कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं यूएन में जो गए, वो बात उसने पहले क्लियर कर दिया नेतन्याहू ने कि इराक और ईरान दो ऐसे देश हैं जो दुनिया के ऊपर कलंक है। और दूसरी बात, जो ईरान कोशिश कर रहा है यूएन में जाने की, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वीटो कर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओआईसी को इकट्ठा करने की कोशिश करे 57 देशों में,
कितने देश खड़े होते हैं ईरान के साथ, ये देखने वाली बात है। ज़्यादातर देश आज इस तरह की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। चाहे आप देखिए यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, ओमान हो गया, ज़्यादातर देश चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, उनके यहाँ तरक्की हो, इकोनॉमिक हो, इन्वेस्टमेंट आए। और ये हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड जिस प्रकार से वहाँ तरक्की हो रही है। वो नहीं चाहते कि आज उनके बच्चे इस तरह से जगह जगह राइफलें लेके और टेररिस्ट बने। तो ये ईरान, दूसरी बात जो वहाँ का पावर का इक्वेशन है मिडिल ईस्ट का कि शिया वर्सेस सुन्नी, तो यहाँ पर ईरान के साथ कुछ ज़्यादा देश खड़े होने वाले नहीं हैं। जो 3-4 देश हैं, जो इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये हूथी यमन हो गया, ईरान की इनके साथ कुछ ज़्यादा करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ये भी उसकी फेल हो जाएगी। अल्टीमेटली जो इजराइल ने जो मैसेज देना था, जो करना था, कर दिया। और बहुत बड़ी चोट ईरान की कितनी स्ट्रैटेजी काम कर पाती है संजय सोई सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, कितनी मंशा पूरी हो पाती है ईरान की कि कैसे अलग थलग कर दिया जाए इजराइल को, ये बड़ा सवाल होगा। एक बड़ी खबर बता दें, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत फैली हुई है। इजराइल के कई शहरों में इस वक्त अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि यमन से हूती ने मिसाइल अटैक किया। अब हूती एक और बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह पर टारगेट हो रहा है, हमास पे पहले ही हो चुका है। हिजबुल्लाह के बाद अब हूती की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। मिसाइल अटैक किया गया है, यमन से हमले हो रहे हैं, इजराइल पर अटैक हो रहा है। ये देखिए, ये जो एयर रेड सायरन आपको सुनाई दे रहे हैं, कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है इजराइल की ओर से। और एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। बौखलाया हिजबुल्लाह कर सकता है बड़े हमलों का अंजाम इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने अपने आयरन डोम को अलर्ट मोड पर रखा है। ये देखिए आप, इजरायली एयरबेस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह और बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। और वही एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत पर ईरान की बड़ी धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कह दिया है, लेबनान अपने दुश्मन को नहीं बख्शेगा, नहीं छोड़ेगा। हिजबुल्लाह के सामने दुश्मन बेहद छोटा है, ये कहा गया है। इजराइल को लेकर यह बहुत बड़ी धमकी ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ये बोल रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिस तरह से आंख बबूला हो गया ईरान, अब क्या नसरल्लाह की मौत के बाद टारगेट करेगा इजराइल पर? जानने के लिए सीधा रुख कर रहे निधि का। जी हाँ करुणा, क्योंकि ईरान लगातार धमकी दे रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान आक्रमण की सिचुएशन में है, क्या आक्रमण किया जाएगा इजराइल पर। बड़ी बात यह है कि खamenei की धमकी के मायने क्या हैं, आपको समझा रहे हैं। ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, खamenei की तरफ से धमकी दी गई, लेकिन इसके मायने समझिए कि इजराइल पर हमले की पूरी आशंका है कि ईरान अब कूद जाएगा जंग के मैदान में। वहीं खamenei की धमकी, क्या गाजा में अपराध से सबक नहीं सीखा, जो इजराइल की तरफ उंगली करके कहा जा रहा है खamenei की ओर से। इसके मायने क्या हैं? हमास के साथ खड़े रहने का दिखावा किया जा रहा है इजराइल की ओर से। और खamenei की धमकी एक और सामने है कि लेबनान सुरक्षा को जवाब देगा, और मायने इसके ये हैं कि हिजबुल्लाह को भड़काने की एक तरह से कोशिश हो रही है। अब सवाल क्या है, देखिए, क्या फ्रंट फुट पर न आकर ईरान पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है कि क्या सामने से न लड़कर पीछे से प्रॉक्सी वॉर जारी रहेगा? क्या विद्रोहियों के जरिए इजराइल पर हमला करवाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या विद्रोही जो गुट हैं या मिलिशिया गुट हैं, उनके जरिए हमला होगा। खास बात क्या है, नसरल्लाह की मौत के बाद सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट हुए हैं खamenei, क्योंकि उनको भी डर सता रहा है अपनी सुरक्षा का। और ओपी तिवारी सर, मैं सर आपके पास आ रही हूँ। तिवारी सर, आपको लगता है कि जो खamenei की तरफ से धमकियां आ रही हैं, धमकियां तो हैं, लेकिन ये सिर्फ धमकी भर से है, जो असल एक्शन है वो प्रॉक्सीज के जरिए ही ईरान करेगा? ये बात से मैं सहमत हूँ कि ईरान जो है प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के खिलाफ लड़ाई करने में उसकी कई बहुत कंस्ट्रेंट्स है, जिसकी वजह से सामने लड़ाई नहीं कर सकता। यही वजह थी कि इसका अपने प्रॉक्सी के माध्यम से ही लड़ाई लंबे समय तक चली जा रही थी। हिजबुल्लाह का उसने फुल सपोर्ट किया, कुछ मामले में हूतीज़ का भी सपोर्ट कर रहा, लेकिन ईरान को अगर सामने से लड़ाई करना पड़े इजराइल से, तो उसके साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि उसके जो एयरक्राफ्ट हैं वो जॉर्डन एयर स्पेस के फ्लाई करके आना पड़ेगा, इराक के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। और जॉर्डन का जो रिलेशन है इजराइल से बहुत अच्छा है। जॉर्डन कभी परमिशन नहीं देगा कि ईरानियन एयरक्राफ्ट इजराइल पर अटैक कर सके। ईरान और इजराइल का कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है, कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है कि जहां लड़ाई हो सके। ये लड़ाई लड़ने के लिए उसको हिजबुल्लाह का ही सपोर्ट लेना था। अब हिजबुल्लाह की एक बात देखिए, लेबनान में है,
हिजबुल्लाह को हम लेबनान नहीं कह सकते, बिकॉज लेबनान में 33% पॉपुलेशन ही खाली शिया है जिसको हिजबुल्लाह लीड करता था। आउट ऑफ 128 मेंबर्स में इनके 13 ही थे। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल असर जरूर था, लेकिन लेबनान की भी जनता हिजबुल्लाह से परेशान है, बिकॉज लेबनान को ये जो सफ़र करना पड़ रहा है, जो डैमेजेज हो रहे हैं, ये हिजबुल्लाह की वजह से हो रहे हैं। ये लेबनान को ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन लेबनान अगर कहें कि हम सामने से लड़ाई इजराइल के खिलाफ आएगा, तो इसकी तो मैं प्रॉबिलिटी काफ़ी रूल आउट कर रहा हूँ। हिजबुल्लाह को भले ही मजबूत किया जा सके, हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप ख़त्म हो रही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, वो उनके जो भी टेम्पररी असेंबली यूनिट्स हैं, जहाँ रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं या जहाँ डिपो है, जहाँ स्टोर किया गया है, उसको ख़त्म करना है। ये सारा जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इजराइल की आर्मी की जो सेना जो सदर्न लेबनान में इंटर करने के लिए तैयार कर रही है, तब तक ये नहीं करेगी, ताकि इसकी वजह से इसका एट्रिशन बहुत कम किया जा सके। कि मेन उद्देश्य इजराइल का यही होगा कि उसको कमज़ोर किया जा सके और सदर्न लेबनान में घुस सके। जिस तरीके से गोलन हाइट्स हो, वेस्ट बैंक हो, जिस तरीके से इजराइल ने किसी लड़ाई में कब्जा करके अपने लिए अपने कब्जे में लिया था, हो सकता है इस वार के बाद भी सदर्न लेबनान को बफर जोन के नाम पर रख के अपने को सुरक्षित करे। तो इजराइल का अटैक अभी चलता ही रहेगा। ठीक है, यानी तिवारी सर आपको यह साफ नजर आ रहा है कि प्रॉक्सीज के जरिए डायरेक्टली होगा जो होगा ईरान की तरफ से अटैक, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, चीफ ऑफ स्टाफ जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने उत्तरी कमान का दौरा किया है। सेना की क्या तैयारियां हैं आईडीएफ की, उसका जायजा लिया है। बड़ी जंग की तैयारी में इजरायली सेना, तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से इजराइल की जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने उत्तरी कमान का दौरा करके जंग का जायजा लिया है, जंग की तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रही है। देखिए आप, क्योंकि अब यह खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर कभी भी ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाएगा, जमीनी हमला भी अब शुरू हो जाएगा। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की फोर्सेस दाखिल हो जाएंगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी है। इजराइल ने अमेरिका से सुरक्षा बढ़ाने को कह दिया है। अमेरिका से अतिरिक्त सेना की तैनाती की अपील इजराइल की ओर से की गई है। मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को कहा गया है। देखिए, इजराइल भी अब सारे कदम उठा रहा है, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि ईरान अटैक कर सकता है, तो ईरान को रोकने के लिए अमेरिका से मदद मांगी गई। और एक और बड़ी खबर, हसन नसरल्लाह की मौत पर जो बाइडेन का बयान क्या है, आप देखिए। हसन नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को इंसाफ मिला। सैकड़ों अमेरिकियों की जो हत्या उसका जिम्मेदार था, कसूरवार था हसन नसरल्लाह। 7 अक्टूबर की नरसंहार का बदला पूरा हुआ है। ये जो बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिया गया। तो इजराइल के साथ अमेरिका महायुद्ध कभी भी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी कूदेगा। बाइडेन ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। नसरल्लाह की मौत से पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा आगे चलकर, और ये मिला भी है। सैकड़ों मौतों का गुनहगार रहा है नसरल्लाह, जिसका खात्मा हुआ। हमास के साथ नसरल्लाह ने नॉर्दर्न फ्रंट खोला था। अमेरिका को इजराइल की रक्षा का अधिकार है। हम हिजबुल्लाह, हूती, हमास के खिलाफ हैं। अब इसके मायने आप जरा समझिए। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, इजराइल के हर एक्शन में अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। ईरान समर्थित विद्रोही गुटों पर कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी, और इसके अलावा हिजबुल्लाह, हूती और हमास पर ये हमले लगातार जारी रहेंगे। डीके पांडे सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए यही वो अमेरिका है जिसने कहा था इजराइल को कि जो हमले हैं वो लेबनान के खिलाफ इस तरह से ना हो कि युद्ध बहुत बड़े व्यापक तौर पर फैल जाए, लेकिन अब नसरल्लाह की मौत के बाद साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्या संकेत मिल रहा है आपको जो बाइडेन के इस बयान में? देखिए, जॉन बाइडेन ने बहुत पहले से, जॉन बाइडेन की जगह मैं कहूं कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज़ ने बहुत पहले से खुले रूप में इजराइल का समर्थन किया है, और ईरान का मुखबोर जो है मुखर होकर पूरा उन्होंने विरोध किया है। देखिए, बात यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब ईरान ने प्रयास इतने किए कि लड़ाई कर सके, लेकिन वो आगे नहीं आए। अगर पिछले 1 वर्षों में देखें, 1 वर्ष से अधिक के समय में देखें, तो ईरान ने खुलकर लड़ाई नहीं की और हूती, हिजबुल्लाह और हमास के द्वारा ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि असफल हुए, बात अलग है। अब ऐसे हालात में जहाँ पर शिया सुन्नी के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं एक दूसरे का विरोध करने के लिए, क्या सारे इस्लामिक कंट्री OIC की जैसी बात की जा रही है उसमें एक साथ आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और मेरे आकलन के हिसाब से ऐसा संभव नहीं लगता है। जहाँ तक बात है कि अभी कल जब एक वेपन के साथ एक जहाज ईरान से उड़ा बैरूत के लिए, तो उसको इजराइल ने इंटरसेप्ट करके कहा कि आप वापस जाइए वरना आपको उड़ा दिया जाएगा, और जहाज पीछे मुड़ गया। तो ऐसे हालात में जो कहा जाए कि एयर सिक्योरिटी जो है पूरी तरह इजराइल के साथ है। और जो नसरुल्लाह पर अटैक किया गया, अगर उसको भी ध्यान दें तो F-35 जो अमेरिका ने दिया था, विशेष रूप से तैयार किया गया था, उसमें 80 टन का बॉम्ब
जो प्रयोग किया गया था, जिसे कहा जाता है कि बंकर बस्टर। और क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही थी 20 मीटर अंदर बंकर के अंदर, ये जुमे के नमाज के वक्त हो रही थी और उसको भेजा गया। ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन उसको F-35 की वजह से इन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो नजरुल्लाह जो कि इतनी गहराई में जाकर भी बच नहीं सका, तो अब अगला टारगेट है खमेनी। और निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के रूप में ईरान प्रयास कर रहा है कि उस पर अब अटैक न हो, क्योंकि उस पर अटैक अगला निशाना ईरान पर ही संभव है। साथ में हुती जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हुती का प्रयोग अब करेगा, क्योंकि हुती अभी भी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी तैयार है। और कल भी उसने कुछ आक्रमण किए हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर, रेड सी के ऊपर, जहाँ पर शिप्स हैं उसके ऊपर। तो निश्चित रूप से हुती का प्रयोग अभी किया जाएगा। हमास एकदम जो है हतोत्साहित है, अभी उसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि कुछ आगे बढ़ के वो अटैक कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल पांडे सर, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश हो रही है इजराइल की तरफ से। एयर स्पेस पे तो आपने कहा कि सपोर्ट अमेरिका की तरफ से है, लेकिन साथ में हिजबुल्लाह पर टारगेट करके अगला निशाना खामनई हो सकते हैं, ये भी इजराइल की ओर से बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर और बता दें, लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह की एक मिसाइल यरूशलेम में गिरी है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की एक मिसाइल इस इलाके में गिरी है यरूशलेम में, और इस इलाके को भी टारगेट एक बार किया गया था इजराइल की ओर से, लेकिन लेबनान से यहाँ पर आकर गिरी है मिसाइल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ना सिर्फ मिसाइल से हमला हो रहा है लेबनान से, बल्कि इजराइल पर ड्रोन अटैक भी हो रहा है। नाहरिया शहर पर दागे गए हैं कई ड्रोन। ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को नष्ट किया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मिसाइल के जरिए, और साथ साथ लेबनान से अब ड्रोन के जरिए भी इजराइल पर हमले को अंजाम दिया जा रहा है। और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से किस तरह से उनका खात्मा भी किया जा रहा है, ये उसी की तस्दीक करती तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत पर ईरान अमेरिका में तनाव बरकरार है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये कहा है कि नसरल्लाह की हत्या में अमेरिका शामिल है। नसरल्लाह की हत्या को हम भूलेंगे नहीं। नसरल्लाह की हत्या के लिए अमेरिका को माफी नहीं मिलेगी। तो देखिए, ना सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान, बल्कि अब अमेरिका वर्सेस ईरान भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आने वाले वक्त में अरब में बारूदी तूफान आने वाला है। क्या इस बात के संकेत है? बड़ी खबर आप जरा समझिए क्या निकल रही है। नसरल्लाह की मौत पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को मौत का जिम्मेदार बता दिया और इसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। नसरल्लाह की हत्या का आदेश न्यूयॉर्क से आया, ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। निधि जी हाँ, और ईरान ने अमेरिका को मौत का जिम्मेदार बताया, यानी अमेरिका मिला हुआ है। पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया कि नसरल्लाह की हत्या का आदेश न्यूयॉर्क से आया, नसरल्लाह के गुनाहगारों को कभी हम भूलेंगे नहीं, ये कहा गया पेजेश्कियान की तरफ से। हिजबुल्लाह पूरी ताकत से नसरल्लाह का बदला लेगा, ये भी कहा गया। अब सवाल क्या है ये भी देखिए, क्या ईरान बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, तो ईरान की क्या बहुत बड़ी जंगी तैयारी है, ये बड़ा सवाल है। और भी क्या इसके मायने हैं जो बयान है, और सवाल क्या खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका इजराइल से मुकाबले की तैयारी में है ईरान, और क्या एक साथ मुकाबला कर पाएगा ईरान? कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल, आपको क्या लगता है कि ये जो हम सवाल दिखा रहे हैं, क्या इन सवालों के आधार पर ईरान ने एक मंशा तैयार की है कि अब टारगेट अगर इजराइल है तो इजराइल के जो पीछे खड़ा है अमेरिका, उस पर भी टारगेट करके वार किया जाए, और ये एक साइकोलॉजिकली वॉर में तब्दील होता हुआ दिखेगा अब से कुछ दिन में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये ईरान ने बहुत सालों से ये बात उजागर कर रखी है कि वो अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका को अक्यूज़ करता आया है हमेशा से, और पिछले एक साल में अगर देखें तो उसने पूरी जी तोड़ कोशिश करी है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक फिजिकल डिटरेंस है ईरान और इजराइल के बीच में, तो वो डायरेक्टली इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है, तो उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय कि प्रॉक्सी को यूज़ करने के लिए। लेकिन उसके जो तीन प्रमुख प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और यूती,
ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। उनका जितना भी एमुनेशन था लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हिजबुल्लाह अभी सेकंड टारगेट है हमास के बाद, हमास ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह भी डाउन होता नज़र आ रहा है। इसके बाद वैक्यूम आता जा रहा है। तो इस समय कोई ऐसा नेक्स्ट बड़ा वॉर देखने को उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईरान डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल अनुराग सर, और कुल मिलाकर अभी ये नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से धमकियां तो है, लेकिन क्या इन धमकियों पर कोई एग्जीक्यूशन कर पाएगा इस हालत में है ईरान। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में लगाई गई नसरल्लाह की तस्वीर, लोगों ने जैनिन कैंप में लगाई नसरल्लाह की तस्वीर। नसरल्लाह की तस्वीर हमास चीफ हानिया के पास लगाई गई। आपको याद होगा तेहरान में कैसे इस्माइल हानिया की मौत हुई थी इजराइल के हमले में, और इसके बाद अब जब नसरल्लाह की मौत हो गई तो बिल्कुल साथ में वेस्ट बैंक में लगा दी गई है नसरल्लाह और हमास चीफ दोनों की तस्वीरें साथ साथ। आप जरा देखिए वो तस्वीर। حاضر في قلوب كل الشرفاء، كل شرفاء الأمة فلسطين والأمة العربية والإسلامية، وتبيض وجوه وتسود وجوه، هنيئا لك। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में नसरल्लाह की मौत पर मातम पसरा है। नसरल्लाह की मौत पर समर्थकों ने मातम मनाया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर समर्थकों का ये मातम देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से मातम मनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह का जो चीफ रहा नसरल्लाह। और प्रोफेसर सतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर सतीश, आप कैसे देखते हैं जब इस तरह से बताया जाता है कि नसरल्लाह तो हमारे लिए शहीद है, ईरान भी ये कह रहा है, ईरान तो डंका पीट कर ये कह रहा है कि अब तो बदला लिया जाएगा, तो ये जियोपॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा अब नसरल्लाह की मौत के बाद? निश्चित रूप से निधि, जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया वो इज़राइल की शक्ति का परिचायक है, उसके टेक्नोलॉजी का परिचायक है, और इसे हम ओसामा बिन लादेन पार्ट 2 कह सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया, ठीक तकरीबन उसी तरीके से बड़े ही सूझबूझ के साथ, जो दुनिया को किसी को भी पता नहीं, अपने टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाकर यहाँ पर उसने ये इस वारदात को अंजाम दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे क्या परिवर्तन होंगे। ईरान पर इकोनॉमिक जो बैन है अमेरिका का और बाकी तमाम यूरोपीय देशों का आज भी जिंदा है, और वो ये ईरान की इकोनॉमी को बहुत हद तक तंग कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां अभी नहीं बनी है जिसमें हम ये कह सकें कि ईरान खुले तौर पर इस युद्ध में आएगा। जैसा कि पहले के लोगों ने भी कहा कि ये प्रॉक्सी के माध्यम से ही, चाहे वो हुतीज़ हो, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, लेकिन हिजबुल्लाह की शक्ति सबसे ज़्यादा थी। पिछले 7 दिनों में न केवल उसके चीफ की हत्या की गई, बल्कि तमाम कैडर जो टॉप के लीडर थे, वो पिछले 1 सप्ताह में 4 बड़े बड़े नेता मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। लेकिन उसके सामने अब चेन ऑफ कमांड की समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट का है वो भयंकर रूप से फ्लूइड स्थिति में आ गया है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका प्रस्त हैं, अमेरिका से उनके अच्छे संबंध है, अब उनके ऊपर भी दबाव है। तो ऐसी परिस्थितियां में अगर डायरेक्ट वार की संभावना बनती है तो गंभीर परिस्थिति पैदा होगी। लेकिन चूंकि अभी अमेरिका में चुनाव है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी लॉबी है मुस्लिम पक्ष में, और वो दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरह से अमेरिका अपने प्रयास से इस युद्ध को, इस झंझट को, इस संकट को कम से कम कर सके। तो हमको लगता है उसका असर पड़ेगा। यानी सर, आपको जो जियोपॉलिटिकल हालात नजर आ रहे हैं और जो ईरान की मजबूरियां हैं, इसमें वो डायरेक्टली एंटर तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए वो जरूर बड़े हमलों को अंजाम देगा। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, इजराइल पर यमन से भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, इजराइल ने गिराई है यमन की मिसाइल। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देखिए, यमन से भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल पर यमन से बड़े हमले, यमन से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। और आपको पता होगा कि यमन में जो हूती विद्रोही है वो एक्टिव है। तो क्या ये जो बड़े हमले, जैसा हूती विद्रोहियों ने फॉर्म किया था, क्या अब उनके हमले बढ़ेंगे? क्या हूती विद्रोही अब फुल एक्शन में आ गए इजराइल के खिलाफ और उनकी तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया है? बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर रेड अलर्ट सायरन जो बजा, वो आप देखिए कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी सामने आई है। नसरल्लाह की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, अब इजराइल पर और बड़े अटैक होंगे। एक बड़ी
कामयाबी मिली इजराइल को, उसके बाद अब सब मुल्क एक्टिव हो गए हैं और किस तरह से यमन भी अब धमका रहा है। हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी सामने आई है। हूती जो कि नॉन स्टेट एक्टर है, यमन का विद्रोही गुट है, मिलिशिया गुट है, और वो धमकी दे रहा है कि नसरल्ला की जो मौत है उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुए विद्रोही गुट। सीरिया में अमेरिकी बेस पर धमाके हुए हैं, जोरदार धमाकों से दहला कोनोको बेस। ये देखिए आप, तो अमेरिका के खिलाफ भी नाराजगी नजर आ रही है विद्रोही गुटों की, प्रॉक्सी संगठनों की ओर। अमेरिकी बेस पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, अमेरिकी बेस पर जो धमाके हुए सीरिया में, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो क्या अब हिजबुल्लाह और हूती मिलकर, क्या हिजबुल्लाह और हूती मिलकर इजराइल से बदला लेंगे? आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कौन क्या कह रहा है। इब्राहिम रईसी, इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला, ये देखिए बदला बाकी है। तीनों मारे जा चुके हैं और अब क्या बदला लेने की बारी है। रिवेंज मोड में आ जाएगा हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के साथ हूती भी आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हूती प्लस हिजबुल्लाह इजराइल से बदला। ईरान विद्रोहियों को आगे करके युद्ध लड़ा जाएगा, ये बताया जा रहा है। हूती ने इजराइल पर हमले शुरू भी कर दिए। तो बिल्कुल इस वक्त आपको दिखा रहे हूती प्लस हिजबुल्लाह, क्या इजराइल से बदला लिया जाएगा। इराकी अल नुजबा संगठन ने जंग का प्लान बकायदा तैयार भी कर लिया है, ये खबर सामने आ रही है। सीरिया का बद्र ऑर्गेनाइजेशन युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है इजराइल के खिलाफ, यानी कि जो ईरान के बाकी प्रॉक्सीज हैं वो और भी युद्ध को तेज करने के लिए इस वक्त अपनी तरफ से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। रुख करेंगे संजय सोई सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के नए लीडर पर बड़ी खबर आ रही है। हाशिम सफीद्दीन हो सकता है नए लीडर, जो खबर आ रही है नसरल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम, जिसको लेकर यह खबर आ रही है कि वो अब अगला हिजबुल्लाह चीफ होगा, क्योंकि सवाल यही था कि हसन नसरल्लाह की बाद कौन थामेगा हिजबुल्लाह की कमान। अब ये जानकारी आ रही कि हाशिम सफीद्दीन जो कि अब नया लीडर हो सकता है। और संजय सोई सर, मेरा सवाल अब हाशिम को लेकर ही है। जो हसन नसरल्लाह है वो मारा गया और हसन नसरल्लाह के हाथों में दशकों से कमान थी हिजबुल्लाह की, क्या हाशिम को अगर कमान सौंपी जाती है तो वो ताकत, वो स्ट्रेंथ मिल पाएगी हिजबुल्लाह को? नहीं, बिल्कुल करुणा, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि अभी सतीश जैन ने भी बताया था कि नसरुल्लाह गया, साथ साथ उसके काफ़ी सीनियर लीडर जैसे इब्राहिम अकील, फौज शुक्र, अली काराकी और 3 जो टॉप लीडर थे, उसके अलावा उसके नीचे काफ़ी लीडर मारे गए और नीचे वाले भी जो छोटे लीडर थे वो पेजर अटैक्स में काफ़ी घायल हो गया, मारे गए। तो जो नसरुल्लाह की जो शख्सियत थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। जब भी कभी वो भाषण देता था, वर्चुअल भाषण होते थे, तो पूरी दुनिया सुनती थी, पूरी जगह जगह, पूरी टीवीज़ के द्वारा, सोशल मीडिया पर हर जगह उनका वायरल होता था और एक छोटे बच्चों को, यूथ को वो काफ़ी मोटिवेट करने में सक्षम था कि वो हिजबुल्लाह ज्वाइन करें और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध करें। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इनको कि उन फुट स्टेप पर उस शख्सियत का के बराबर आए, और जबकि उनकी अगली लीडरशिप भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, इजराइल के द्वारा हमले लगातार जारी हैं, और किस प्रकार से वो अपने बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो किस प्रकार सुनेंगे, भाषण सुनेंगे। हालांकि ये पहले से जाने जाते रहे हैं, एक उनकी काफ़ी शक्ल भी मिलती जुलती रही और ये मिसाइल के कमांडर भी रहे, तो ये काफ़ी नोन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया चेहरा निकल के आए, लेकिन फिर भी इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, आगे युद्ध की प्लानिंग करने में, इजराइल के खिलाफ बदला लेने में करना। बड़ी बात आप कह रहे हैं संजय सर कि अब देखना ये होगा कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान किसे सौंपी जाती है। एक बड़ी खबर और आ रही है, इजराइल के हमले के बाद लेबनान में तबाही मची है, हर तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर। लेबनान में बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। ये देखिए किस तरह से खंडर बनता जा रहा है पूरा लेबनान पर जो टारगेट किया है वो इस बार बड़ा है इजराइल की ओर से। और ये देखिए जहां तक नजर जाएगी आपको लेबनान की ये बदहाली नजर आ रही है। अटैक्स के बाद सभी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, मलबे का ढेर बिखरा हुआ कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह मुख्यालय में बर्बादी का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इजराइल के हमले के बाद कैसे तबाह हो गया हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर।
यहीं पर मारा गया। ये देखिए, ये जो मलबा इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये वही जगह है जो कि हिजबुल्लाह का कभी हेडक्वार्टर हुआ करती थी ये जगह। और यहीं पर जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह है वो बैठा कर रहा था टॉप लीडर्स के साथ, और यहीं पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। 60 बंकर बस्टर बम दागे गए और फिर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। उसी जगह पर कैसे मातम मनाया जा रहा है वो आप देखिए। और इस बीच नसरल्लाह की मौत पर नेतन्याहू का बयान भी आ गया है। दुश्मन का खात्मा जारी रखेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। लोगों की घर वापसी तक हमले जारी रहेंगे, हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल की तैयारी पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। लेबनान में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगा इजराइल। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बहुत बड़ा दावा है, कूटनीतिक समाधान नहीं चाहता है इजराइल। यानी ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, जो समाधान होगा वो इजराइल चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध से होगा, कोई बातचीत नहीं, कोई डिप्लोमेटिक यहां पर रास्ता नहीं निकाला जाएगा। तो हसन नसरल्लाह ढेर हो गया है, लेकिन क्या टारगेट शेष है आपको बता रहे हैं। इजराइल बाकी बचे जो टारगेट से उनको खत्म करेगा। बाकी जो लोग हैं हिजबुल्लाह के, उन सभी को खात्मा करना प्लान है। 24 घंटे में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड इन्वेजन शुरू होगा। और क्या खुलासा हो रहा है अमेरिका की तरफ से, टारगेट की पहचान करके तबाह किया जाएगा। हिजबुल्लाह के एक एक टारगेट को चुन चुनकर बर्बाद किया जाएगा। हिजबुल्लाह के बचे कमांडर्स को खत्म करना भी प्लानिंग में है इजराइल की। यह अमेरिका की तरफ से खुलासा। अब बताते हैं आपको इजराइल की तैयारी क्या है। बॉर्डर पर हजारों टैंकों की तैनाती कर दी गई है। 98वीं और 36वीं डिवीजन की तैनाती की गई है। रेडी टू अटैक मोड में है सब, और रेडी टू अटैक मोड पर फाइटर जेट्स हैं। न्यू फेज ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया गया है। तो पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि ये जो न्यू फेज वॉर का ऐलान हुआ है, इससे कहां तक तबाही मचेगी? क्या इजराइल की ये मंशा है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया जाए, और यहाँ ये एक मैसेज भी मुल्कों में जाए, दुनिया के मुल्कों में जाए कि हमने हमास का खात्मा किया पहले, अब हिजबुल्लाह को ख़त्म कर रहे हैं? देखिए, आज के वॉरफेयर में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एरियल टारगेट्स जितने भी हैं, जो कि हम एयर स्ट्राइक से भेज सकते हैं ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को, जो कि जैसे कि पहले नेतन्याहू साहब ने ये डिक्लेयर भी किया था कि जिन घरों में मिसाइल्स हैं या कोई और ऐसे आम सम्यूनिशन रखे हुए हैं, वो घर से निकाल दें या खुद छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनको हम भेजने वाले हैं। इसका मतलब जो इंटेलिजेंस है इजराइल का, हम सबको पता है, विश्वविख्यात है उसका इंटेलिजेंस, और ह्यूमन एंड के द्वारा ही ये सब संभव हो पा रहा है। तो पहले वो चाहेंगे एक पहले फेज़ में, इस नए फेज़ ऑफ वॉर के अंदर पहला स्टेप होगा कि इन सभी टारगेट को जो कि जिनसे कि आक्रमण हो सकता है उनको नेस्तनाबूद करें। दूसरे पर उनको भेजने का प्रयास किया जाएगा जो कि इनको मदद कर रही थी। तीसरी बात, हूती बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास अभी रिसोर्सेज हैं। हिजबुल्लाह के पास हालांकि 50,000 की बड़ी फौज थी, काफ़ी बड़ा असला का उसके पास स्टोर था, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जो नुकसान पहुंचा है उससे मुझे लगता नहीं कि अभी उसको एकदम पैनापन उस लड़ाई में आ पाएगा। हालांकि ईरान बहुत मदद कर रहा है उनको अपने जो भी वैर विदौलत पहुंचा के। हूती से अभी मेरे हिसाब से हूती जो है अब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। हमास का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो हमास से उम्मीदें कम हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे कहा जाता है सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन वॉर, तो हमास को सपोर्ट करके भी ईरान मदद कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये मदद हमास तक पहुंची कैसे, क्योंकि बैरूत जो जहाज जा रहा था उसको वापस भेज दिया गया, और बहुत तेज़ी से अमेरिका ने जो अपने एयर इंटेलिजेंस पर जो वॉच रखी हुई है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई भी जहाज वहाँ उड़ नहीं पा रहा है। उड़ता है जो वहाँ का एयर स्पेस है वो अमेरिकन और नाटो कंट्रीज के कंट्रोल में है। इजराइल अपने हिसाब से मिशन बिल्कुल पांडे सर, यानी कि स्ट्रेंथन करना इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर वो खड़ा हुआ तभी वो कुछ इजराइल के खिलाफ कर पाएगा। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से डर गया है याहिया सिनवार। हमलों के डर से गाजा में कहीं पर छिप गया है, सुरक्षित सुरंग में छिप गया है याहिया सिनवार। हमास का जो नया चीफ है याहिया सिनवार, अब वो अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहा, और खबर यह है कि किसी सुरक्षित टनल में जाकर वो छुप गया है, जो कि हमास की सुरंगें हैं वहां पर किसी एक सुरंग में जाकर जो सबसे ज्यादा सेफ है उसके लिए वहां पर छुप गया, क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद उसे अपनी मौत का डर सता रहा है।
और एक और बड़ी खबर, इराक में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नसरल्ला की मौत का विरोध किया गया है। बगदाद में बड़ी संख्या में सड़कों पर देखिए किस तरह से लोग उतरे हैं। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नसरल्ला की मौत पर मातम मनाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। नसरल्ला पर जिस तरह से अटैक किया गया, इजराइल का विरोध हो रहा है।